इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय टीम को दिया है, संगठन को दिया है। और जिस तरीके से एकजुट होकर पूरे संगठन ने पूरी शक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए मार्गदर्शन पर यह चुनाव लड़ा है, ये जीत का श्रेय उन्हें जाता है। और जो तुलना अभी जैसा कि देवेंद्र जानकारी दे रहे थे कि जब सरकार रिपीट करने का मौका आता है तो जीत का मार्जिन क्या होना चाहिए और किस तरीके से ये जीत होनी चाहिए, इसका भी एक रोड मैप 2024 के लिए खाका तय किया है। आप देखिए, योजनाओं के बल पर बेनिफिशरीज किस तरीके से तैयार की जाए। देवेंद्र, हम ये कहेंगे कि ये संकल्प शक्ति है और वो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से 2024 का भी रोड मैप तैयार हो, जहां पर जिन 4 जातियों का आपने जिक्र किया, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, जब तक इन तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा तब तक बीजेपी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। क्या हमें इस तरीके से समझना चाहिए? बिल्कुल, विकसित भारत के संकल्प के तहत पीएम मोदी ये कहते हैं कि इस सेक्शन को अगर आप मजबूत करें और एक तरफ आप देखें तो अपोजिशन जहां जातियों के अलग खांचे में बांट कर, और वो खांचा जो कि एक दूसरे के लिए राइवलरी के तौर पे जानी जाती रही, एक दूसरे में विभाजन के तौर पे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करने के तौर पे जो नैरेटिव रहता है, अपोजिशन उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। और आज संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आपको यही समझना है कि जातियां सिर्फ 4 ही होती हैं। वो जाति नारी, किसान, महिला, माफ़ कीजिएगा, नारी, किसान, युवा और गरीब, इन 4 जातियों के खांचे में ही बांटकर आपको हर एक कार्यक्रम के हिसाब से ग्राउंड पे काम करना है। और समझा जा सकता है कि ये जो नैरेटिव है जातियों में बांटने की, ये जो टेंडेंसी है वो कितनी रचनात्मक है। दूसरी तरफ अपोजिशन के स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर जातियाँ एकदम से अलग और एक तरह से विकृत रूप में पेश करने की कोशिश की जाती हैं। तो ये 2 नैरेटिव की भी लड़ाई है कि 2024 में दोनों नैरेटिव को लेके अपने अपने पक्ष के लोग सामने जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। वहाँ पर देखना होगा कि जनता का जो सेंटीमेंट है वो किसके साथ इको कर रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि चाहे अपोजिशन के द्वारा जातियों की कितनी भी विभाजनकारी बातें कही जाए, आपको उस नैरेटिव में जाना ही नहीं है। आपको जहां जाना है वो ये जाना है कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो, गरीबों का कैसे हो, किसानों का कैसे हो, युवाओं का कैसे हो, और सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम, सारी नीतियां इसी के इर्द गिर्द बुनी जानी चाहिए। तो आज के इस संबोधन में पीएम मोदी का आज का संबोधन बहुत लंबा था और उसमें एक तरफ उन्होंने सामूहिकता यानी कि टीम स्पिरिट पे जोर दिया, बताया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की जीत है, स्टेट के लीडरशिप की भी जीत पीएम मोदी ने कही। तो कुल मिलाकर शीर्ष स्तर से ये संदेश निश्चित तौर पर सांसदों को आगे का राह दिखाएगा। और अगर विपक्ष के पास, अगर हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी संसदीय दल की बैठक में कहा है, इसे विपक्ष को भी बहुत गौर से सुनना चाहिए। क्योंकि एक तरफ विपक्ष जहां पर नॉर्थ एंड साउथ की पॉलिटिक्स में फंस कर रह गया है, जो सनातन और एंटी सनातन में उनकी लाइन क्या होनी चाहिए इसमें फंस कर रह गया है, वहीं 2024 की जीत का खाका यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं। वो संगठन को इसका श्रेय दे रहे हैं, वो टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं और कैसे एकजुट होकर आगे चलना है ये बता रहे हैं। हम इस पर आएंगे देवेंद्र, आगे भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी।